चैनल वन देख रहे आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। गुलाम नबी आजाद कल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलते हैं और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, यानी कि जिस तरीके से घरों पर बुलडोजर जो है वो चलाए जाएंगे, लोगों के घर जो है वो डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, उसको लेकर बातचीत करते हैं। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से जब वो मिलते हैं तो गुलाम नबी आजाद जो है वो बातचीत के दौरान क्या कुछ पॉइंट्स जो है, यानी कि क्या कुछ मुद्दे जो है वो रखते हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हड़कंप मचा हुआ है और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों के डर में मन में डर जो है वो पैदा हो चुका है, बन चुका है कि कहीं ना कहीं उनके घरों पर उन्हें नोटिस जो है वो दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनके घर पर बुलडोजर जो है वो चलाए जाएंगे, उनके सर से छत जो है वो छीन दिए जाएंगे। लेकिन वहीं पर गुलाम नबी आजाद जो कि जिन्होंने बातचीत पर, यानी कि जिन्होंने बयानबाजी पर वक्त जाया ना करते हुए वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और इसको लेकर बातचीत करते हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से उन्होंने कहा, गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि लोगों के यानी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लोगों के छोटी छोटी जमीन है और उन जमीनों पर उन्होंने घर बनाए हैं। वहीं पर यूनियन होम मिनिस्टर उन्हें अश्योर करते हैं कि जिनकी भी थोड़ी थोड़ी जमीन है, जिन्होंने भी थोड़ी जमीन पर अपने घर बनाए हैं, उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। ये अश्योरेंस जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से दी जाती है। वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर यह भी कहा कि ऐसे कई सारे लोग हैं, यानी कि जिस तरीके से काफी समय से लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने घर बनाए हैं, जो कि माइग्रेट भी हुए हैं मिलिटेंसी के दौरान जो जम्मू कश्मीर में माइग्रेट हुए हैं, जो जम्मू में माइग्रेट हुए हैं, जिन्होंने अपने घर बनाए हैं। ये बातचीत भी की गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिनके भी घर है, यानी कि जो भी मकान जो है, यानी कि सबसे पहले कब्जा जो है वो 1947 में होता है और उसके बाद 1962 में कब्जा देखने को मिलता है और उसके बाद 1971 में, यानी कि युद्ध के दौरान, जंग के दौरान जो है वो कब्जा देखने को मिलता है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो काफी समय से मिलिटेंसी के टाइम से जम्मू कश्मीर में अपने मकान बनाए हुए हैं, अपने मकानों में रह रहे हैं। और वहीं पर साफ तौर पर उन्होंने ये पॉइंट्स जो है वो रखे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी एक सच्चाई है कि जिस तरीके से सरकार ने उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की है, सड़क जो है वो प्रोवाइड की है, साथ ही साथ पानी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है और ऐसी कई सारी वेलफेयर स्कीम्स भी उन्होंने प्रोवाइड की है। हालांकि इसको जुटलाया नहीं जा सकता, उन घरों को हर एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की है। लेकिन वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि आज तक जितनी भी सरकारें आई है, सब सरकारों ने ये माना है कि जितने भी मकान है जो कि मिलिटेंसी के टाइम पर, यानी कि जिस तरीके से माइग्रेट हुए हैं, काफी समय से लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तो हर सरकार ने ये माना है कि जितने भी घर जो है वो बनाए गए हैं, चाहे फिर वो स्टेट लैंड के तहत हो या काचरी एक्ट के तहत हो या फिर रोशनी एक्ट के तहत हो, वो रिकॉग्नाइज्ड माने गए हैं, यानी कि वो जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करते हैं। हर एक सरकार ने ये माना है। वहीं पर इनको आपको बताते चले कि गुलाम नबी आजाद को ये अश्योरेंस दी गई है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से ये अश्योरेंस दी गई है कि जितने भी घर है, यानी कि जो भी थोड़ी थोड़ी जमीन पर जिन्होंने भी अपने घर बनाए हैं, उन घरों को बुलडोजर जो है उन घरों को तबाह नहीं किया जाएगा, यानी कि उन लोगों के सर से छत नहीं छीना जाएगा। इससे पहले भी देखने को मिला था जहां पे एलजी मनोज सिन्हा ने यह आश्वासन दिया था, लेकिन अब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की मोहर लग चुकी है और साफ तौर पर अब ये कहा गया है कि उन गरीब लोगों के घरों पर, यानी कि जिस तरीके से जिनके भी थोड़े थोड़े जमीनों पर घर है, उन घरों को नहीं छेड़ा जाएगा, उन घरों पर बुलडोजर जो है वो नहीं चलाया जाएगा। जहां पर गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने अपने बयानबाजी पर टाइम वेस्ट ना करते हुए, धरना प्रदर्शन ना करते हुए सीधे बातचीत की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से, और वहीं पर इन्हें अश्योरेंस भी दिया गया है कि अब उन लोगों पर, यानी कि गरीब लोगों पर, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे, उनके सर से उनका छत जो है वो नहीं छीना जाएगा। इससे पहले भी एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से अश्योरेंस दी गई थी, लेकिन अब साफ तौर पर इस अश्योरेंस पर, इस आश्वासन पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की मोहर लग चुकी है। और ये मोहर ये है कि अब गरीब लोगों के
सर से उनका छत नहीं छीना जाएगा, अब उन्हें कोई भी तंग नहीं किया जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाई जाएगी। ये साफ तौर पर अश्योरेंस यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काफी हड़कंप मचा हुआ था और लोगों के मन में डर बन चुका था, जिस तरीके से लोग जो है वो सड़कों से बाहर निकले हुए थे, छोटे छोटे बच्चे भी देखने को मिले थे सड़कों पर, जहां पर छोटे बच्चों के मन में भी डर बन चुका था कि आखिरकार अगर उनके सर से छत छीन जाती है तो आखिरकार कहां जाएंगे। लेकिन अब साफ तौर पर मोहर लग चुकी है। अब किसी यानी कि जो भी जिनके भी थोड़ी थोड़ी जमीनों पर घर है उनके घरों को नहीं छेड़ा जाएगा, यानी कि उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। ये साफ तौर पर अश्योरेंस जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से गुलाम नबी आजाद को दी गई है, जहां पर गुलाम नबी आजाद कल उनसे मिलते हैं और इस पर बातचीत करते हैं और पूरी जितनी भी ग्राउंड रियलिटी है यानी कि जो भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसको लेकर बातचीत करते हैं, उसको लेकर बताते हैं कि किस तरीके से लोगों के मन में डर बन चुका है, लोग जो है वो काफी परेशान है, जिस तरीके से लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर छोटे बच्चे भी धरने प्रदर्शन पर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर बातचीत करते हैं। और अब एक अश्योरेंस, अब एक मोहर लग चुकी है कि अब उनके घरों पर यानी कि उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, उनके सर से उनकी छत नहीं छीनी जाएगी। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे शिल्पा शर्मा के साथ, चैनल 1 के साथ।